बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 16 सितंबर, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल के लिए, फ्राइडे के लिए, 17 सितंबर के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। तो जनाब, मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग है जस्ट की है 46,920 के पास की है। इंडेक्स ने जो आज अपने पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब 203.74 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.44%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 133.57 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि वीकली एवरेज वॉल्यूम की बनस्बत लो हैं, लेकिन कल की निस्बत हायर रहे हैं। इंक्रीमेंट नज़र आया वॉल्यूम के अंदर। इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी 46,729 के पास से दी थी, और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया जनाब 46,958 का किया है, और जनाब इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 44,623 का किया है। तो थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो रेंज बाउंड रही और बुलिश मोमेंटम रहा, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें जनाब 49 कंपनीज़ जो हैं वो अप रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 42 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 9 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है जनाब एडवांसर के अंदर, वो आ रहा है टीआरजी पाकिस्तान, जिसने 180 के ऊपर अपनी जो है पॉइंट्स ऐड किए हैं। 100.80 इंडेक्स ने ऐड किए हैं टीआरजी ने। सेकंड नंबर पे आता है जनाब ओजीटीसी, जिसने 24.68 ऐड किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जनाब पीपीएल, जिसने 23.12 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे यूनिटी है, जिसने 20.30 पॉइंट ऐड किए हैं। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब एफएबीएल, जिसने 17.40 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जीएटीएम का नंबर आता है, जिसने 14.71 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो नंबर 1 पे जो रहा है वो एजीपी रहा है, जिसने -10.76 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एमईबीएल है, जिसने -9.28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने -7.21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब सीस है, जिसने 7.08 पॉइंट जो है इसमें से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब एमटीएल का, जिसने 6.68 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं। तो नंबर 1 पे जो आज रहा है जनाब वो वॉल्यूम लीडर्स के अंदर रहा है सरफार, जिसने ₹2.74 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। उसका लास्ट डे था आज का क्लोजिंग का, ट्रेडिंग का, और 26.27% ये हायर रहा है। सेकंड नंबर पे आता है जनाब WTL, जिसने ₹3.32 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 6.41% ये हायर रहा है। थर्ड नंबर पे TRG है जनाब, जिसने ₹176.66 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जनाब ये हायर रहा है 5.46%। उसके बाद नंबर आता है जनाब यूनिटी का, जिसने ₹36.78 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ₹5.41 हायर रहा है। फिफ्थ नंबर पे टेली है, जिसने ₹22.75 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 1.81%। तो जनाब आज के फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस देख लेते हैं कि जो कि 16 सितंबर को अनाउंस हुए हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी आ रही है TRSM, जहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसकी जो EPS आई है वो 22 पैसा आई है, और ये डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है जनाब PPP, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसकी जो EPS आई है वो ₹8.82 आई है, और जो डिविडेंड अनाउंस किया है ₹3 का डिविडेंड बोनस वगैरह नील है। इसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब वो नंबर आता है NPL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है ₹7.57 आई है, डिविडेंड ₹1.50 का दिया है। इसके बाद जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ जनाब वो HRPL का हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS ₹6.25 आई है, डिविडेंड ₹3 का दिया है। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि अनाउंस हुए हैं। अब देखते हैं कोई इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है तो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो कंपनी आ रही है वो EFUL आ रही है, और उसका ट्रेंड जो है बाइंग के ऊपर है। और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है चेक कर लेते हैं। बाइंग हुई है जनाब जस्ट 1900 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब
IDRT। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर जनाब। इसके अंदर गिफ्ट आउट हुआ है तकरीबन 32,37,038 शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है। मेजर ट्रांजैक्शन है, वो प्राइस वगैरह शो नहीं हो रही, गिफ्ट आउट है। इसके बाद जनाब सेकंड नंबर पे आता है जनाब KOHE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब इसके अंदर जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। ट्रांजैक्शन देख लेते हैं माइनर है या मेजर है। बाय हुई है जनाब और 2800 शेयर्स की हुई है। माइनर सी ट्रांजैक्शन इग्नोर कर दें। उसके बाद पैकेजेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब पैकेजेस के अंदर जो है आज भी बाइंग हुई है। और आज जितने शेयर्स की हुई ना वो हुई है 3850 शेयर्स की, और जिस प्राइस पे हुई है 520 की प्राइस के ऊपर। तो इसको भी इग्नोर कर दें, माइनर ट्रांजैक्शन है। तो जनाब ये थी आज की इनसाइडर ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर इंडेक्स की क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 46,999 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अभी तक 5 डेज़ के एवरेज के हिसाब से या वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन अभी भी वीक है। और जनाब जो भी हायर साइड अभी आएगा वो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझा जाएगा। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता रहूँगा कि आपको अभी तक अपनी पोजीशन सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रखनी चाहिए। और जैसे जैसे आपकी पोजीशन आपके स्टॉक्स की प्राइस आती जाए या आपकी बाइंग के ऊपर स्ट्रेंथ आती जाए तो आप एग्ज़िट लेने की कोशिश करते जाएँ, क्योंकि अभी इंडेक्स की जो पोजीशन है वो वीक है। जब तक इंडेक्स अपने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करता है, एटलीस्ट 48,400 प्लस क्लोजिंग नहीं देता है, आपको लॉन्ग के लिए नहीं सोचना है फ़िलहाल। तो अभी जो आपको स्ट्रेटजी रखनी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और 1-2 दिन की जो मूवमेंट आती है, करेक्शन आती है या बाउंस आता है, तो उसको आप कंसीडर मत कीजिएगा और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखिएगा। यही मेरी आपको सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जनाब अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब कल जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 46,665 के अराउंड, 46,665 के अराउंड बनती है फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड जो बनेगी सपोर्ट वो यहाँ बनेगी 46,511 के अराउंड। 46,511 के अराउंड जो है फर्स्ट जो बनेगी और सेकंड सपोर्ट बनेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब थोड़ा सा बैक पे जाकर देख लेते हैं कि इंडेक्स के पास कहाँ जो है तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 47,250 से लेके 300 के अराउंड। 47,250 से लेके 300 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है और अभी तक इंडेक्स की पोजीशन जो है वो वीक है। और कर इंडेक्स को वीकली क्लोजिंग अगर यहाँ पर दे देता है, इंडेक्स 47,300 प्लस दे देता है तो अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी और इंडेक्स अपनी रिंग के अंदर जो है वो वापस आ जाएगा, और जो कि फिर नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह बुल को ही फेवर करेगा। लेकिन फ़िलहाल आज की जो क्लोजिंग है जनाब, फ़िलहाल जो आज की क्लोजिंग है वो रिकवरी को कंटिन्यू इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से कल भी आपको अपनी पोजीशन जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ऊपर एग्जिट लेने की रखनी चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है, फिर फर्दर देखेंगे, कल देखते हैं वीकली क्लोजिंग कहाँ एडजस्ट होती है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, आप लोगों के कुछ स्टॉक थे तो उनको देख लेता हूँ, उनका छोटा सा रिव्यू आपके साथ, शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों का जो फर्स्ट स्टॉक था वो था निशात मिल NML। तो उसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 96 रुपीज़ 35 पैसा के ऊपर की है। अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 95 रुपीज़ 43 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है बन रहा है बुलिश बेल्ट होल्ड, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इसके जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 821,000 की जो इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। और वॉल्यूम के अंदर जो जनाब इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि अब इसके पास जो फर्स्ट बनती थी रेजिस्टेंस जहाँ बनती थी, जहाँ को इसने आज टच किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 96 रुपीज़ 96 पैसा 96 रुपीज़ 96 पैसा की रेजिस्टेंस थी फर्स्ट। और इसी रेंज से ये तकरीबन मल्टीपल टाइम रिवर्स हुआ है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने तकरीबन जो है 1 2 3 4 5
तकरीबन 5 कैंडल स्टिक आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डेज़ के अंदर अंदर जो है यहीं से ये रिवर्स हुआ है और आज भी इसने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया और इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अगर इससे अबाव क्लोजिंग दे देता तो अच्छी बात हो जाती। तो जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है वही बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अब आपको उसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और इसका ट्रेंड आपके सामने है, रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। वो तकरीबन रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट की बात करूँ जनाब, इसके पास जो सपोर्ट नज़र आती है फर्स्ट वो यहाँ नज़र आती है 94 रुपीज़ 96 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें जनाब, सेकंड सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है। दोनों को उठा लेते हैं, ठीक है जनाब। 93 रुपीज़ 40 पैसा, समझ लें 93.40 पैसा से लेके 96.90 के अंदर, इस लेवल के अंदर, रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर इस अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म की और बहुत नियरली रेजिस्टेंस भी है, जिसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है 96.88, आप 97 समझ लें, राउंड फिगर ले लें। जब तक 97 प्लस क्लोजिंग नहीं देगा अपनी इस रेंज बाउंड पोजीशन से वापस नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी और वेट करना चाहिए कि 97 प्लस क्लोजिंग दे दे तो फिर इसके अंदर बाइंग रेज्यूम करनी चाहिए, ठीक है जनाब। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक आप लोगों का है FCPL। तो FCPL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने FCPL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FCPL ने अपनी क्लोजिंग की जस्ट की है 104.91 पैसा के ऊपर की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 105.33 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और इसका ट्रेंड जनाब अब जो है रिवर्स हो चुका है और ये डाउन ट्रेंड के अंदर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म के ऊपर। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसने तकरीबन आलमोस्ट जो है अपना ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर दिया है। इसके पास अच्छी सपोर्ट थी जनाब यहाँ पर 115 की, इसको ब्रेक नहीं करता। अगर इसके अबाव जाता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ट्रेंड जो है अभी तक बुलिश है, लेकिन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। अब इसके बाद जनाब जो लास्ट होप बनती है वो यहाँ बनती है 97 रुपीज़ 47 पैसा। 97 रुपीज़ 47 पैसा का आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, अपने माइंड के अंदर रख लें। अगर स्क्रीन पे सेट नहीं करना चाहते हैं तो अपने माइंड के अंदर रखिएगा 97.47 का जो है इसके बाद अपना स्टॉप लॉस सेट कर लें। और अब इसके पास जनाब जो मुझे नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ नज़र आ रही है 106 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो इसके पास सेकंड नज़र आती है वो यहाँ नज़र आती है 107.72, ठीक है ना। और इसके बाद जो थर्ड नज़र आती है रेजिस्टेंस 110 की आती है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा, और अगर बाइंग की हुई है तो आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखिए। और जब तक अपनी क्लोजिंग ये 110 प्लस नहीं देता है इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा, ठीक है जनाब। ये हो गया आप लोगों का FCPL। और थर्ड स्टॉक है बाइको के बारे में काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि उसकी जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि उसकी ओल्ड मशीनरी है, उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो बाइको को भी देख लेते हैं, बाइको की पोजीशन क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है। न्यूज़ को छोड़ें, चार्ट को देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने बाइको का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइको की अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब 8 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर की है। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 9 रुपीज़ 28 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा हम चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसकी जो पोजीशन है हम देख सकें कि इसके पास इसका ट्रेंड क्या बन रहा है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है और इसने अपनी जो मेजर सपोर्ट थी इसके पास वो यहाँ थी, ये इसके पास अच्छी मेजर सपोर्ट थी 10 रुपीज़ 65 पैसा की, जिसको इसने ब्रेक किया। फिर उसके बाद कंटिन्यू ये डाउनवर्ड की तरफ है। और इसके बाद जो सपोर्ट नज़र आती थी यहाँ पर बॉटम सपोर्ट, इसका प्रीवियस लो 9 रुपीज़ 21 पैसा का, उसको भी ब्रेक किया है, अब नीचे आ चुका है ना। अब इसके पास यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल्स हैं। स्पेशली ये रीजन बन रहा है ना जनाब, ये रीजन आपके सामने रख देता हूँ। ये जो रीजन है जनाब इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो मुझे लग रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, जो कि बनता है 8 रुपीज़ 34 पैसा का। 8 रुपीज़ 34 पैसा का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है, जो कि मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं लग रहा है। ऑलरेडी काफ़ी डाउनवर्ड की तरफ मूव हो चुका है, जितना सेलिंग प्रेशर आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से मज़ीद नीचे आएगा और अपने इस रीजन से नीचे क्लोज होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है।
तो जनाब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 10 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड। 10 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसको कल के लिए वीकली क्लोजिंग इसको 9 रुपीज़ 28 पैसा प्लस चाहिए। अगर कल इसने 9 रुपीज़ 28 पैसा प्लस क्लोजिंग दे दी तो वापस ये हो जाए अपने डाउन ट्रेंड से अपनी जो स्ट्रेंथ के अंदर वापस आ जाएगा और यहाँ से फिर आपको ये 10 रुपीज़ 20 पैसा तक की गेन दे सकता है। लेकिन जब तक 10 रुपीज़ 20 पैसा से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, एटलीस्ट 10 रुपीज़ 30 पैसा दे दे, 40 पैसा दे दे, तो अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वापस नहीं आएगा और अपने ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ को जो है ये नहीं पकड़ पाएगा। तो फिलहाल इसका ट्रेंड जो डाउनवर्ड की तरफ है और मेरे हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर अक्यूमुलेशन आनी चाहिए और यहाँ से एटलीस्ट 10 रुपीज़ 30 का 20 का जो मूव है वो आना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक जो कि डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।